Hello my dear students. So today I am going to discuss about the Bronsted and Lowry concept of acid and base. Bronsted Lowry concept of acid and base. बच्चों ब्रॉन्स्टेड के अनुसार एसिड क्या है? Those substance which has tendency to donate प्रोटॉन को बच्चों हम लोग H प्लस आयन से डिनोट करते हैं इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड एसिड। वैसा कोई भी सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी बच्चों क्या होता है प्रोटॉन डोनेट करने की होती है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। चलो इसके कुछ एग्जांपल से इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। जैसे बच्चों HCl की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? इट विल गिव्स H प्लस आयन, इट विल गिव्स प्रोटॉन, देयरफॉर HCl इज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। सिमिलरली बच्चों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बच्चों इन सारे सब्सटेंस की टेंडेंसी H प्लस आयन डोनेट करने की होती है, देयरफॉर दे ऑल बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है। कुछ बच्चों ऐसे आयंस भी होते हैं, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो हमारा ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरफ बिहेव करता है। जैसे बच्चों HCO3-1, HSO4-1, बच्चों देखो इसकी भी टेंडेंसी H प्लस आयन डोनेट करने की है, देयरफॉर इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर हम देखें HPO4-2, ये भी हमारा H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, देयरफॉर इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है। वाटर जो है आपका बच्चों H2O, इट इज ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड वाटर। चूँकि अनायन की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, तो अगर मैं OH माइनस आयन की बात करूँ देन इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। चलो बच्चों इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कि कैसे OH माइनस आयन जो है एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है। बच्चों जब ये OH माइनस आयन जब यह H प्लस डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? -2। देखो बच्चों यहाँ पर यह H प्लस आयन डोनेट कर रहा है, देयरफॉर OH माइनस आयन बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। सिमिलरली बच्चों अगर मैं HCO3-1 की बात करूँ देन इट विल कन्वर्टेड इनटू CO3-2 प्लस H प्लस। तो आप आसानी से किसी भी आयन को, बच्चों ये अनायन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, तो आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों यह ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू गिव्स H प्लस आयन। वैसे ही बच्चों कुछ कटायंस भी होते हैं, जैसे अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन, फॉस्फोनियम PH4+1। ठीक है बच्चों, तो ये सभी भी हमारे ब्रॉन्स्टेड एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों, इन सबको हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज ऑल आयन, दीज ऑल मॉलिक्यूल्स, दीज ऑल आयन्स हैव टेंडेंसी टू गिव्स H प्लस आयन इन एनी सॉल्वेंट, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। चलो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे बच्चों मान लो ये हमारा एक रिएक्शन है HCl प्लस H2O इक्वल टू Cl माइनस प्लस H3O प्लस। बच्चों इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर बच्चों HCl जो है क्या कर रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl माइनस में। ये क्या कर रहा है? डोनेट H प्लस आयन, ये अपना H प्लस आयन डोनेट कर रहा है एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस, देयरफॉर HCl इज ए ब्रॉन्स्टेड एसिड। ये इसमें किस तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, जो यह H प्लस आयन दे रहा है उसको यह वाटर क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है एंड इट कन्वर्टेड इनटू H3O प्लस आयन। इट एक्सेप्ट H प्लस आयन, सो इट बिहेव्स लाइक ए बेस। बच्चों ब्रॉन्स्टेड ने बेस को कैसे डिफाइन किया था? वैसा सब्सटेंस जो H प्लस आयन को क्या करता हो? एक्सेप्ट करता हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है। तो चलो हम लोग अब थोड़ा सा बेस के बारे में जान लें। Those substance which has tendency to accept proton means what? H plus from in a solvent are called ब्रॉन्स्टेड बेस। बच्चों जिसकी टेंडेंसी क्या होती है? H प्लस आयन को क्या होता है? एक्सेप्ट करने की होती है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों? जैसे KOH
NaOH। बच्चों इन सभी में OH माइनस आयन है। OH माइनस आयन की टेंडेंसी होती है क्या, H प्लस को एक्सेप्ट करने का। जितने भी हाइड्रोक्साइड आप जानते हो, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है। सिमिलरली बच्चों जो भी अनायंस है, जैसे यहाँ पर जो मैंने आपको बताया HCO3-1, बच्चों इसकी टेंडेंसी H प्लस एक्सेप्ट करने की भी होती है। HSO4-1, HPO3-2, OH-1। बच्चों यहाँ पर जो भी मैंने आपको एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड का जो एग्जांपल दिया था अनायन का, वो सेम एग्जांपल यहाँ भी हो सकता है, बिकॉज दीज ऑल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस आयन, देयरफॉर इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है। अच्छा बच्चों, ब्रॉन्स्टेड बेस के एग्जांपल्स में और क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो हम CO3-2 को भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी भी टेंडेंसी होती है H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने का। SO4-2 भी हो सकता है, O-2 भी हो सकता है बच्चों। ठीक है। तो इन सभी की टेंडेंसी बच्चों इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की होती है, देयरफॉर दे ऑल बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड बेस। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। NH3 प्लस H2O, इट विल गिव NH4 प्लस, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। बच्चों इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देखो NH3 जो है बच्चों ये चेंज हो रहा है NH4 प्लस में। कैसे चेंज हुआ, या इसने क्या किया, एक H प्लस को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट H प्लस आयन। बच्चों यह NH3 जो है H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, देयरफॉर NH3 बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड बेस। जो भी स्पीसीज H प्लस को एक्सेप्ट करेगा बच्चों वो किस तरह बिहेव करेगा, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह। दो सब्सटेंस विच है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बिहेव्स लाइक ए ब्रॉन्स्टेड बेस। अच्छा यहाँ पर OH किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, H2O आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस में। इसने क्या किया, H प्लस को डोनेट किया, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन में आपका H2O एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताया था इससे पहले, जो एसिड का एग्जांपल मैं दिया था, इसमें H2O आपका किस तरह बिहेव कर रहा था, बेस की तरह बिहेव करता है। तो H2O का नेचर बच्चों अगर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट के आधार पर देखा जाए तो H2O आपका एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो वैसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, वैसे सब्सटेंस को बच्चों हम लोग एम्फोट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर बिहेव्स लाइक ए एसिड एज वेल एज बेस। explain on the basis of Bronsted लॉरी कॉन्सेप्ट। बच्चों वाटर जो है वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, वाटर बेस की भी तरह बिहेव करता है। कैन यू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। चलो इसको समझाते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये रिएक्शन है H2O HCl प्लस H2O, इट विल गिव Cl माइनस प्लस H3O प्लस। बच्चों इस रिएक्शन में क्या है, हमारा HCl क्या है, एसिड है, यह H प्लस डोनेट कर रहा है, इस H प्लस को वाटर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। बच्चों यहाँ पर वाटर जो है H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट H प्लस आयन। अच्छा जो भी स्पीसीज H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है बच्चों, ब्रॉन्स्टेड के अनुसार वह क्या होता है, वो हमारा बेस होता है। तो इस रिएक्शन में हमारा H2O जो है यह बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, बिकॉज इट एक्सेप्ट H प्लस आयन। सिमिलरली बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे NH3 हो गया और H2O हो गया, इट फॉर्म्स NH4 प्लस प्लस OH माइनस। बच्चों इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या कर रहा है कि ये जो H2O है किस में चेंज हो रहा है बच्चों, OH माइनस में, यानी यह H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है, डोनेट H प्लस आयन, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए एसिड। यहाँ बच्चों NH3 आपका बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि यह H प्लस आयन को क्या कर रहा है, यह H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों। इट एक्सेप्ट H प्लस आयन, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए बेस। इट डोनेट H प्लस आयन, देयरफॉर इट बिहेव्स लाइक ए एसिड। तो बच्चों इस दोनों एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो,
फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका H2O बेस की तरह बिहेव कर रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल में H2O आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। देयरफॉर H2O इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बच्चों H2O का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक कहा जाता है बच्चों, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करता हो। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कॉन्सेप्ट के अनुसार बच्चों हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों आप लोग तो न्यूट्रलाइजेशन कैसे डिफाइन करते हो? दोज रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेकिन अगर मुझे ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करना हो तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दोज रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर and converted into their respective conjugate base and acid is called neutralization reaction। बच्चों ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये डेफिनेशन है। एसिड और बेस जब कंबाइन करता है बच्चों तो वह अपने कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चलो इसको एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस क्या होता है। जैसे बच्चों NH3 प्लस HCl, it will gives NH4 plus Cl माइनस। बच्चों इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप जानते हो ना HCl हमारा क्या होता है? एसिड होता है, और NH3 हमारा क्या है? यहाँ पर बेस है। NH3 बेस क्यों है बच्चों? क्योंकि यह एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट H प्लस आयन। जो भी स्पेसीज H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है ब्रॉन्स्टेड के अनुसार वो क्या होता है? बेस होता है। और यह एसिड क्यों है? बिकॉज इट डोनेट H प्लस आयन। यह H प्लस आयन बच्चों डोनेट कर रहा है, यहाँ से H प्लस आयन निकल गया, इट कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस। तो ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? एसिड हो गया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों देखो कोई यहाँ पर क्या हुआ, NH3 ने H प्लस आयन एक्सेप्ट करके क्या बनाया? NH4 प्लस बनाया। तो जो भी बेस होता है ना बच्चों, ये बेस से जो आयन बनता है बच्चों, इसको कहते हैं इसका कंजुगेट एसिड। ये इसका कंजुगेट एसिड है। ध्यान से बच्चों सुनो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें बेस से बनता है बच्चों कंजुगेट एसिड, और एसिड से बनता है बच्चों कंजुगेट बेस। बच्चों यह एसिड का पार्ट है। एसिड ने जब H प्लस आयन डोनेट किया तो क्या बना? Cl माइनस। चूंकि यह एसिड से बना है तो एसिड का जो कंजुगेट पार्ट होता है बच्चों वह बेस होता है। सो HCl एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस हुआ। NH3 बेस है और यह इसका कंजुगेट क्या होगा बच्चों? एसिड होगा। यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन पेयर के बीच में सिर्फ H प्लस आयन का डिफरेंस होता है। दोज पेयर इन विच द डिफरेंस इज H प्लस आयन आर कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर। बच्चों यहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस पेयर कितने हैं बच्चों? 2 हैं, एक HCl और Cl माइनस। देखो बच्चों इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? H प्लस का डिफरेंस है। देयरफॉर HCl एंड Cl माइनस आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। दूसरा बच्चों कौन होगा? हमारा एक NH3 होगा और NH4 प्लस होगा। बच्चों इस दोनों के बीच में भी H प्लस आयन का डिफरेंस है। देयरफॉर दीज
बोथ आर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो आपको ध्यान में रखना है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर में बच्चों डिफरेंस किस चीज़ का होता है, H+ का होता है। इससे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है और मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एसिड जो होता है अपने कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है और बेस अपने कंजुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है बच्चों, ये जो एसिड होगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा बच्चों वह वीक होगा। आप जानते हो ना HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका ये जो कंजुगेट बेस है बच्चों यह एक वीक बेस बनेगा। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वह क्या होता है, वीक होता है, और वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा बच्चों वह स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा NH3 जो है बच्चों आप जानते हो इट इज ए वीक बेस, यह एक वीक बेस है, तो वीक बेस का जो कंजुगेट एसिड बनेगा बच्चों ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्रॉन्स्टन और लॉरी के अनुसार अगर एसिड हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर एसिड हमारा अगर स्ट्रांग होगा तो उसका कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा, एसिड अगर वीक होगा तो उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये सारी बातें हो गई ब्रॉन्स्टन और लॉरी के कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है, एसिड और बेस क्या है आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बच्चों कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि नहीं। बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। बच्चों आपके सामने मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, HNO3 एंड HNO2, एक ऑप्शन ये है बच्चों, ठीक है। दूसरा ऑप्शन NH4+ और NH2। तीसरा ऑप्शन बच्चों HI। चौथा ऑप्शन बच्चों OH- और H3O+। बच्चों आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, हमको आपको बताना है कि इसमें से कंजुगेट एसिड बेस पेयर कौन है। चलो सोचो बच्चों, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि वैसा पेयर जहाँ पर जिसमें किस चीज़ का डिफरेंस हो, H+ आयन का डिफरेंस हो। क्या बच्चों इस दोनों में H+ आयन का डिफरेंस है? यहाँ बच्चों 1 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, 2 H+ का डिफरेंस है, यहाँ तो H+ का डिफरेंस है ही नहीं, तो ये हमारा कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं होगा। अच्छा बच्चों यहाँ देखो, यहाँ HI है और यहाँ I- है, इस दोनों के बीच में H+ आयन का डिफरेंस है, देयरफॉर C इज योर करेक्ट ऑप्शन। बच्चों यहाँ पर भी H+ का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी H+ का डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर ऑप्शन C इज करेक्ट। ये हमारा कंजुगेट एसिड बेस पेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन मेरे सामने है, द कंजुगेट एसिड ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ S2O8-2 इज। आपको इसका बच्चों कंजुगेट एसिड बताना है। कौन कौन होगा? मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, H2S2O8, दूसरा ऑप्शन है बच्चों H2SO4, थर्ड ऑप्शन है बच्चों HSO4-, और लास्ट ऑप्शन है बच्चों HS2O8-2। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे, द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O8-2 क्या होगा? अच्छा इसका हमको कंजुगेट एसिड खोजना है, तो कंजुगेट एसिड कौन बनाता है बच्चों? बेस बनाता है, बेस ही तो कंजुगेट एसिड बनाता है। तो आपका ये जो है H2O8-2 है जो बच्चों ये आपका बेस है, और बेस की टेंडेंसी क्या होती है? H+ आयन को एक्सेप्ट करना। तो जब यह H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तब जो सब स्पेसीज बनेगा उसी को तो कंजुगेट एसिड कहेंगे। तो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, जब यह H+ आयन को
एक्सेप्ट करेगा बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा स्पेसीज HF2O8-2। ये जो ऑप्शन होगा बच्चों यही करेक्ट होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, HH2O8-2 ये हमारा इसका कंजुगेट एसिड होगा। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है ध्यान देना। हमको कंजुगेट एसिड पूछ रहा है किसका, H2O8-2 का। तो कंजुगेट एसिड कौन बनाता है बच्चों, बेस का ही कंजुगेट एसिड बनता है। तो ये हमारा बेस है, बेस की टेंडेंसी क्या होती है, H+ आयन को एक्सेप्ट करना। H+ आयन एक्सेप्ट करने के बाद जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, HH2O8-2। ठीक है, बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दी कंजुगेट, अब मैं बेस कर दे रहा हूं बच्चों, कंजुगेट बेस ऑफ NH2-1 इज। बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज NH3, सेकेंड ऑप्शन इज NH-2, थर्ड ऑप्शन इज NH4+1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज N3। क्या है बच्चों, N3-1। अच्छा बच्चों सोचो, हमको यहाँ इसका कंजुगेट बेस खोजना है, तो जरूर ये हमारा एसिड होगा, एसिड का ही तो कंजुगेट बेस बनता है। तो NH2-1 हमारा एसिड है, और एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, H+ आयन डोनेट करने की। तो जब H+ आयन यहाँ से एक निकल जाएगा तो क्या बचेगा, NH-2। NH-2 आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।